हाँ जी। रेडी। हाँ, सेट करके फिर इशारा करो यार, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ठीक। नदी प्रोग्राम है कसूरवार कौन, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक ऐसा आपको वाकया मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में दरबार बने हुए हैं, कहीं पे जाके लोग अपनी जो भी मसाइल हैं बयान करते हैं, उनके नताइज क्या निकलते हैं। ये भी मैं बता दूं कि वहाँ पे आपको मिलता कुछ नहीं, और जब तक आप अल्लाह ताला के हजूर खुद को अपने आप तब्दील करने की कोशिश नहीं करते, दुआ के ज़रिए तब्दीली भी नहीं आती और कोशिश भी करनी पड़ती है। एक मियाँ बीवी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन आपस में कुछ इख्तलाफात जो है उन्होंने जन्म ले लिया। अब इख्तलाफात जब जन्म ले लेते हैं तो फिर घर बर्बाद हो जाते हैं, आपको ही पता है। तो जो मियाँ था वो एक दरबार के बाहर कुछ ये डेकोरेशन पीस, फूल वगैरह बेचता था, और शाम को जब वो घर आता तो आते ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मियाँ है वो बीवी से दूर होता गया, और बीवी अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। और फिर एक दिन एक लड़की वहाँ पे आई दरबार पे, और उसने आके उस बंदे से कहा कि मुझे ये गुलदस्ता चाहिए, ये फूल चाहिए, कितने के हैं। वो बड़ा शातिर था, क्योंकि वो भी अकेला रह रह के तंग आ चुका था। उसने कहा जी आप ये ले जाएं, पहले ये जो आपने कार्रवाई डालनी है वो डाल लें, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। वो लड़की बड़ी मुतासर हुई। किसी को मुतासर करने के लिए, कोई दाना शाना फेंकने के लिए गेम तो डालनी पड़ती है ना। खैर, अब हुआ ये कि इसी तरह दोनों की दोस्ती होगी और वो बाहर मिलने लगे। बीवी को इस चीज़ का पता चल गया, और जब बीवी को इस चीज़ का पता चला फिर तूफान आ गया घर में, और ऐसा तूफान के ना थमने का नाम ही ना ले। और इस तरह वो घर में जो कुछ सुबह से शाम तक होने लगा वो बताने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पुलिस को एक लाश मिली, और फिर जब पता किया गया जली हुई लाश, तो उसके पास जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो पुलिस ने अपने कंट्रोल में की और ढूंढना शुरू किया। तो पता चला कि ये वही बंदा है जिसकी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई चल रही थी। पुलिस ने बहरहाल उनको जी कहा हम अभी चेक करते हैं लाश की, और भी पोस्टमार्टम वगैरह जो भी करना फिर आपको बताते। और फिर पुलिस को शक हुआ उसकी बीवी पे, और जब पुलिस ने इस बारे में मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि इसके तल्लुकात किसी लड़की के साथ भी थे। और जब ये कत्ल होता है तो लड़की जो है 2 दिन बाद वहाँ पे आके इर्द गिर्द लोगों से पूछती कि इसकी दुकान क्यों बंद है। और जब उन्होंने कहा कि उसकी तो मौत हो चुकी है, तो वो लड़की वहीं पे रोना शुरू कर दिया और परेशान वापस चली गई। ये सारी गेम जो पड़ी हुई थी, इस पर पुलिस ने काफ़ी तहकीक की, मोबाइल नंबर लिए, एक दूसरे के चेक किए, औरत पे भी शक था उनको। और जब पता चला कि लड़की के बाप को भी पता चल चुका था कि उसके जो नाजायज़ तल्लुकात हैं किसी मर्द के साथ, तो वो भी बड़े गुस्से में था। उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बुला के ये पूछगिछ की गई कि आपने तो नहीं उसको कत्ल किया। और इस तरह काफ़ी वक्त लगा पुलिस को अपनी जो भी तहकीक करनी थी उन्होंने, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। पुलिस ने तमाम लोगों पे नज़र रखी थी और इनके पीछे खबरी भी लगाए हुए थे कि किसी तरह जो भी इन्होंने कोई कार्रवाई डाली है तो उसका पता चल जाए। और फिर जो लड़की थी उसका जो पीछे खबरी लगाया हुआ था, उसने खबर दी कि लड़की किसी और से भी मिलती है। ये बड़ी हैरानगी की बात थी पुलिस के लिए। और फिर पुलिस ने एक दिन पीछा किया
तो वो लड़की एक बंदे से मिल रही थी, दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन जब लाए तो देखा कि ये तो वही बंदा था जिसकी वो लाश मिली थी जली हुई। तो पुलिस बड़ी हैरान हुई कि ये कैसा वाकया पेश आया। इसी दौरान एक और केस सामने आया। एक खतून थी, वो किसी के घर में काम करती थी, तो उसको उसकी मालकन पुलिस स्टेशन लेके आई कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं, ये कहाँ से आए और इसने कहीं से चोरी की है, मेरे घर में छुपा रही थी। अब जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा मियाँ फलां दरबार के बाहर बैठता था और काफ़ी अरसा से वो घर नहीं आ रहा। वो ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब था या डिप्रेशन में था कि मैं उसे वहाँ छोड़ आती थी कि दरबार के बाहर, और शाम को मैं लेके आती थी जब काम से छुट्टी होती थी। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, या वो खुद आ जाता था, तो अब आ नहीं रहा। तो ये केस जब पुलिस के पास आया हुआ था तो वो औरत से पैसे तो ले लिए, उसको बाहर घर जाने दिया। उसे पूछा ये पैसे कहाँ से आए। उसने कहा ये कोई मेरे घर के बाहर रख गया था चंद दिन पहले, तो मैं घर में, क्योंकि मेरे कोई ना ताला है ना कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर सेफ रखूँ, तो मैं जिस घर में भी काम करने जाती थी ये पैसे साथ ले जाती थी। काफ़ी बड़ी रकम थी, तो वहाँ जाके मैं छुपा देती थी, काम करके मैं फिर निकाल के ले आती थी। जनाब अब हुआ ये कि जब पुलिस ने कहा कि आप तो जिंदा हैं, तो आपकी बीवी और आप लोगों उन्होंने तो आपके कुल शुल भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो ये क्या ड्रामा है। तो फिर कहानी खुली कि जनाब मैं क्योंकि गायब होना चाहता था और छुप के, बाद में हमारा प्रोग्राम था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा और ये इलाका बदल जाएंगे हम लोग, और कोई रास्ता नहीं था, तो ये रास्ता हमने अपनाया। ये उसने जब बताया तो उन्होंने कहा कि वो लाश किसकी मिली। फिर उसने बताया कि जो वो दरबार के बाहर एक बंदा बैठा होता था, एक दिन मेरी नज़र उस पर पड़ी कि ये सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठता है, तो क्यों ना मैं इसको उठा लूँ और उठा के इसको मैं कत्ल करके इसकी लाश को जला दूँ और अपनी चीज़ें जो हैं वहाँ पे फेंक दूँ। और फिर यही हमने किया, और उसके बाद आप सबको पता जो मैंने बात बताई। खैर, तो मैंने फिर उस औरत के घर के बाहर कुछ रकम रख दी। वो जो गरीब औरत थी, लोगों के घरों में काम कर रही थी और लोग समझ रहे थे कि इसने चोरी की है, असल में वो रकम ये बंदा रख के गया था कि इसका मियाँ जो है ज़ाहिर है उसने कत्ल किया था। तो अपने जो मामला, जो अपने इश्क और प्यार की पींग चल रही थी, उसमें एक बंदे की जान चली गई। और जब भी कोई मुजरम जुर्म करता है तो उसके ज़हन में होता है कि मैंने पकड़े नहीं जाना, मगर ज़ाहिर आज जदीद दौर है, हर चीज़ चेक कर लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन कहाँ बंद हुआ, किस किस ने कॉल की, किस किस की कॉल आई, और फिर जो मुजरम होते हैं वो कैफरे करदार तक पहुँचते हैं। जो इस कहानी में चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या कि अगर कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है। देखे वो लड़की का वालिद, वो भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उस औरत को भी बुलाया गया, क्योंकि पुलिस की सब पे नज़र थी। तो हर मज़हब ने रास्ता दिया हुआ है, और आप अलहदा होकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दोबारा शादी कर सकते हैं, और कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें जिस तरह खून में इन दोनों के हाथ रंगेंगे। अब अभी जेल में है, केस चल रहा है, लेकिन कितनी सज़ा होती है, क्या होता है, मेरा ख्याल ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं। एक प्लान के तहत कत्ल किया गया, फिर धोखा दिया गया, फिर बेवकूफ़ बनाया गया, और बेशुमार दफ़ा बताई जा रही थी उन पर लगी हुई। अब मुझे वो याद नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीधा रास्ता है उसी पे चलना चाहिए। जहाँ दुनिया में बेशुमार तलाक के खुला के केस होते और लोग दोबारा नई ज़िंदगी भी देखते। आजकल वो सोशल मीडिया पे भी मैं नाम नहीं देना चाह रहा, यूरोप में एक लड़की है, उसकी भी यही चली हुई है कि उसने तलाक दे के किसी और के साथ शादी कर ली। पाकिस्तान में भी आता है, क्रिकेटर भी हमारे शामिल होते हैं। पिछले दिनों आप सबके इल्म में शुएब मलिक भी, उसने भी नई शादी की। तो रास्ता वही होता है जो सही तरीके के साथ अपनाया जाए। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर कत्ल करना गुनाह है। कि अब देखे वो बेगुनाह जो मारा गया, ना लेना ना देना, और जैसे भी हो वो औरत की थी, मेरा खामन था, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार था, ये जो भी था, मगर
आपको मैं ये बता देता हूँ कि उसकी ज़िंदगी तो गई, साथ अपनी भी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर ली। साथ जिसके जो औरत पहले इसकी ज़िंदगी में आई हुई थी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये बाकी आप समझदार हैं, कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्रामों से हासिल करते रहते हैं। मुफ्त से आज आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।